हेलो दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम बढ़िया और उम्मीद करती हूँ कि आप भी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम दीपा है। स्वागत है आप सबका टिपिकल गृहिणी ब्लॉग में। अभी मैं अपने होम टाउन उत्तराखंड में हूँ और अभी रूम में बैठी हूँ क्योंकि आज मेरे पास कुछ काम नहीं है। टॉपिक पर बात करूँ, किस टॉपिक पर बात करूँ तो समझ आए कि हाँ, इस टॉपिक पर आज बात हो जानी चाहिए कि हमारे पहाड़ी भाई बहन क्यों पहाड़ से प्लान करके शहर की ओर जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है। बहुत सारे लोग अभी जो पहाड़ में बसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनका कहना यही होता है क्या करेगा वो घर में रह के, कुछ तो है नहीं उसके घर में, वो क्या करेगा घर में, कुछ नहीं है, हम भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही कहना उनका। भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो कहते कि पहाड़ में कुछ नहीं है, शहर में सब कुछ है। कुछ नहीं है, पहाड़ से प्लान करके शहर में चले गए हैं। ठीक बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं कि क्या है पहाड़ में। पहाड़ में कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं। सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल की जो बिल्डिंगें हैं ना, वो अच्छे हैं। बाकी उनके अंदर जो अभी वर्क कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। सच तो ये है। स्कूलों में मतलब स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जो अभी सर हैं, टीचर है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। एक शहर के बच्चे को देख लो और एक गांव के बच्चे को देख लो, दोनों को देख लो, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। उनसे अगर क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो बहुत अंतर है। जो की बात है, हॉस्पिटलों की बिल्डिंग बहुत लंबी है, उनके अंदर सारी फैसिलिटियाँ हैं, लेकिन जो वहाँ पे डॉक्टर है ना, उनका बर्ताव बहुत ही बुरा है। सभी डॉक्टरों के लिए नहीं है, कोई कोई डॉक्टर, मतलब 100 में से 10 डॉक्टर बहुत बुरे बर्ताव करते हैं हमारे उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा बुरे बर्ताव। मैं भी 2-3 हॉस्पिटलों में गई हूँ जब मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इतनी बदतमीजी मैंने उनके अंदर देखी कि पूछो मत। बस उनको कोई लेना देना नहीं किसी मरीज़ से, कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए हमारे पहाड़ से जो प्लान करके गए हैं, प्लान करके जा रखे हैं शहर में, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जा रखे हैं और रोज़गार के लिए जा रखे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है वो है रोज़गार। यहाँ पर रोज़गार की कोई साधन नहीं है। जहाँ तक रही बात खेती बाड़ी की, तो खेती बाड़ी के लिए, खेती बाड़ी तो है लेकिन उनमें नुकसान पहुँचाते जंगली जानवर जैसे सुअर हो गया, बंदर हो गया, ये इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि खेत में कुछ भी अनाज होने नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से लोगों ने पहाड़ से प्लान करके शहर में बस गए हैं। क्या करें, पहाड़ में कुछ नहीं है। पहाड़ में ठीक है, उन भाई बहनों का कहना कुछ नहीं है पहाड़ में। अगर इस पहाड़ में अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे स्कूल, अच्छा रोज़गार मिल जाए तो यहाँ के मेरे प्यारे से भाई, यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा शहर में, कोई नहीं जाएगा। यहीं वो बस जाएंगे, पहाड़ के लोग पहाड़ में ही बस जाएंगे। जैसे गर्मियों की इतनी भीषण गर्मी होती है शहर में, गाड़ियों की आवाजाही होती है, प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। पहाड़ में बहुत ज़्यादा सुकून है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, एकांत है, सुकून भरी ज़िंदगी है, ताज़ी हवा है, शुद्ध पानी है, पहाड़ों से निकला हुआ 100% शुद्ध पानी, जिसको फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन कारण वही है ना कि अच्छे रोज़गार नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। बस इन्हीं 3 कारणों की वजह से हमारे पहाड़ी प्लान कर गए हैं शहर की ओर। बस और कुछ कारण नहीं है यहाँ से जाने का, बस 3 ही कारण है। 3 ही कारणों की वजह से प्लान कर गए हैं, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। तो मैं जैसे अनाज बोते हैं, इतने से ग्रोथ करते हैं, मतलब जैसे धरती से अनाज उगता है, उसको चिड़िया चुग जाती है या फिर सुअर बंदर नुकसान कर जाते हैं।
धरती से ऊपर मतलब अनाज होता ही नहीं है, मतलब सारा ख़त्म। क्या खाएगा, क्या पिएगा। लेकिन मैं पहाड़ी भाई बहन जो भी प्लान कर गए हैं शहर की ओर, मैं उनको रिक्वेस्ट करके यही कहूँगी कि प्लान कर गए हो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, लेकिन एक बार अपने पहाड़ की तरफ ज़रूर आना। गर्मियों में तब भी ज़रूर आना। जो तुम्हारे दरवाजे हैं उनको खोलना। वहाँ कितना सुकून मिलता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग रह चुके हैं, रह गए हैं, मतलब पुराने पीढ़ी के, तो उन्होंने कितने मुश्किल से अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाया होगा। उस घर के दरवाजे खोलिए आप, कितना सुकून मिलता है। और देव देवता कहते हैं ना, आप शहर में रहो, देश में रहो, विदेश, अब देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन वो देव देवता हमारे साथ में रहते हैं। हम कहते हैं पहाड़ों, हमें तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी दवाइयाँ खा ली, उतनी दवाइयाँ खा ली, बोरे के हिसाब से दवाइयाँ खा ली, लेकिन हमें फ़र्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड देवभूमि है, देवों की भूमि है। तो हमारे जो देव देवता होते हैं ना, तो हमारे साथ साथ में चलते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहीं हमारे साथ साथ चलते हैं। तो गर्मियों की छुट्टी में आप 2 दिन, ज़्यादा नहीं तो 2 दिन तभी आइए, अपने दरवाज़ों को खोलिए, पूजा पाठ करिए वहाँ पे, और माता रानी के दर पर एक बार अपना मत्था टेक के जाइए। देखो आपके सारे दुख दर्द छूमंतर हो जाएंगे। बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, इटली से आते हैं, लोग आते हैं पहाड़ पहाड़ में आते हैं, अपने देवी देवताओं के दर्शन कर मत्था टेक के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है भैया हम पहाड़ी लोग हैं, हम मत्था टेकना है हमें। तो मत्था टेकने से बहुत हो जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सुकून मिलता है। हमारे जो पितर होते हैं ना, जब हम अपने देवी देवता के मंदिर में मत्था टेकते हैं तो हमारे पितर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं उनका एक आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहता है। में मतलब हमारे गांव में है, तो उनके पास अगर आप 2 मिनट भी अगर बैठोगी ना, तो वो अपनी पुरानी बातों को याद करके आपको किस्से सुनाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था, वहाँ पर ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। शादी ब्याह में भी यहाँ पर अभी एक वीडियो में और अपलोड करूँगी, जहाँ मैं शादी में गई हूँ और खाना नीचे बैठ के खा रही हूँ, पत्तल में खाना खा रही हूँ, और बर्तन कोई और नहीं धो रहा, हम खुद से बर्तन धो रहे हैं। बड़े बड़े बर्तन, एक बर्तन को करीब 4 औरतें शामिल होकर साफ़ करती है। और बाद में जो बर्तन साफ़ हो जाते हैं, जो तो उस घर की जो मुखिया होती है, वो मुखिया चाय पानी के साथ टीका भी देती है, मतलब आज हम लंच में बना रहे हैं राजमा चावल। तो देवरानी जी यहाँ पर राजमा दिखा रही कि राजमा कितने भिगाने हैं। तो देवरानी जी उनको उबालने रख देगी और फिर हम बाद में साथ साथ में लंच बनाएंगे। अभी हमारे घर में 7 लोगों का परिवार है। माता जी दूसरे रूम में कथा सुन रही है। एक वाइट कलर का एक लिफाफा होता है, उसके अंदर करीब शगुन के तौर पे 10 रुपया या 21 या 51 कुछ पैसे होते हैं शगुन के तौर पे। और जितने भी महिलाएं होती है वो सबको एक एक लिफाफे दी जाती है, और साथ में एक पॉलीथीन पैक होती है, उसमें लड्डू होते हैं और कुछ नमकीन होती है, नमक पारे नमकीन। तो वो उसको दिया जाता है चाय के साथ या ठंडे के साथ। अगर चाय तो वहाँ पर विदाई लेते हैं। बहुत गांव में जैसे मिल नहीं पाते हैं, हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, मस्त रहते हैं, काम पर व्यस्त रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो ये ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे हम जा रहे हैं और हम सब मिल रहे होते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आए और थोड़ा देर बैठे और निकल गए, ऐसा नहीं होता। सब बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। ये होता है वहाँ पे मिलना जुलना, सबसे बड़ी बात होती है मिलना जुलना। ऐसा बढ़िया डिश नहीं बनते, कैटरिंग नहीं है अच्छे, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, सब है, लेकिन जो पुरानी प्रथा चली आ रही है हम उसको फॉलो करते हैं। कई कई जगह पे फॉलो करते हैं, उससे एक अलग सुकून मिलता है। वो अपनी संस्कृति है और एक पहचान है, अपने पहाड़ की एक पहचान है, अलग पहचान है। पहाड़ी हमारी पहचान, वही एक पहचान है।
तो गए थे हम वहाँ पे, बहुत सुकून मिला था वहाँ पे। करीब 19 या 20 महिलाएं वहाँ पर शामिल होती है, मतलब गांव की जितनी भी होती है सारी शामिल होती है। वो मैंने एक वीडियो वो भी अपलोड करूँगी, उसमें आप देखिएगा। पुराने ज़माने में कुएँ होते थे, कुएँ। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग दर पीढ़ी दर थी ज़माने में, वो नहीं है अब। तो उस टाइम नलके नहीं होते थे, पानी के नलके नहीं होते थे, नहीं होती थी जिसमें पानी जमा होता है। फिर टैंक नल के द्वारा घरों घरों में पानी अब पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री जल शुद्ध जल योजना की जो स्कीम अब आ रखी है सन 2023 में, 23 में अभी 25 चल रहा है, 23, 24, 25, 3 साल हो गए। हर घर स्वच्छ जल की योजना को 3 साल हो गए हैं। मेरे घर में 3 नलके लगे हैं, 3 नलके, उनकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है। एक मेरे गौशाला में लगी है और एक मेरे उधर वॉशरूम की तरफ में लगी है, एक मेरे घर के इस साइड में लगी हुई है। 3 नलके लगे हुए हैं और 24 घंटा पानी रहता है उनमें, शुद्ध पानी एकदम पहाड़ों से निकला हुआ। वो पानी पहले टैंक में जमा होता है, फिर छनते हुए नलके के साथ नलके से घर पर पहुंचता है, हर घर घर में पहुंचता है। पहले ऐसा नहीं था, तो कुएं पर जाते थे पानी लेने, नदी में जाते थे और पोखरों से लेते थे, बिल्कुल एकदम शुद्ध ताज़ा पानी और एकदम ठंडा, ना उसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम ठंडा रहता था पानी। और खेती में जो अनाज होता था ना, पहले इतने सारे जंगली जानवर नहीं थे नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अनाज भी होता था। करीब एक खेत से 1-2 बोरा तो गेहूँ निकल ही जाता था, तो हो जाता था। जिनकी कम फैमिली होती थी उनके लिए आराम से राशन हो जाते थे। तो ऑर्गेनिक राशन खाते थे वो, मतलब खेती बाड़ी से ऑर्गेनिक, उसमें खाद वाद नहीं होती थी। गाय भैंसों का गोबर होता था, उसकी खाद डालते थे उसमें, वैसे खाद नहीं डालते थे। तो उसको खा के करीब वो वाला अनाज खा के हमारे बड़े बुजुर्ग 100-200 साल तक जी रहे होते थे। और आज के ज़माने में मिलावटी सब्जी है, दूध है, अनाज है, सब में मिलावट है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं जी पा रहे, क्योंकि चीज़ें मिलावटी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल में कौन जिया, कोई नहीं जी रहा। 70 साल, 60 साल बस। स्कूलों में टीचरों की कमी है, और जो है भी तो उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो है ही नहीं। उनको नॉलेज नहीं है तो बच्चे को कहाँ से नॉलेज आएगी। बच्चे को आगे बढ़ाना है, बच्चे की लाइफ सेट करनी है, उसका करियर बनाना है, तो पेरेंट्स ने शहर का रास्ता चुना है। तो शहर में जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए शहर में बसे हैं। शौक से कोई शहर में नहीं बसा है। देखो अभी भी कितनी ठंडी हवा आ रही है खिड़कियों से, फैन है, फैन बिल्कुल बंद पड़ा है, इतनी ठंड हवा आ रही है ना, पूछो मत। जो पुराने ज़माने पानी के स्रोत थे, कुएँ थे, वो सूखने लग गए, क्योंकि वो देख रेख नहीं हो पाई है, और धरती के नीचे चला गया है, बिल्कुल चला गया है। जो पोखरे है ना, उसमें झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होगी वो पता ही नहीं लगता कि पोखरा भी होगा यहाँ पर किसी ज़माने में। मेरे घर के पास में करीब यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर पनहेरा है। पनहेरा मतलब पानी की धारा है। 6-7 पीढ़ी पहले वहाँ पे बड़े बुजुर्ग हमारे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रह गए हैं, वहाँ पर, वहाँ से पानी लाते थे। आज भी वहाँ पर पानी आता है, कम आता है, लेकिन उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है। 2 हफ्ते में एक बार वहाँ पर सफाई करनी होती है। वहाँ पर जो शैवाल होते हैं, वहाँ पर पत्थर कंकड़ होते हैं, उनको चेंज करना होता है और शैवाल हटानी पड़ती है। एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने वहाँ पर जितने भी झाड़ियाँ हुई मैंने सब हटा रखी है। जितनी भी झाड़ियाँ थी उस पानी की तालाब में सब हटा रखी है मैंने। तो सफाई प्रॉपर होते रहती है, तो हम 2 दिन में 3 दिन में एक बार जाते हैं वहाँ पर पानी लेने। तो मैं अपने पहाड़ी भाई बहनों को इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहूँगी कि अगर आपने पहाड़ से प्लान कर दिया है शहर की ओर, तो गर्मियों में तभी ज़रूर आइए। जो तुम्हारे मतलब जो आपके बड़े बुजुर्गों के बनाए हुए घर है, उनके दरवाजे खोलिए,
2 दिन वहाँ पर रुके, कितना सुकून मिलता है। उस मकान को बनाने में कितने खून पसीने की कमाई है बड़े बुजुर्गों की। एक बार आइए, दरवाजे खोलिए और ठंडी हवा लीजिए और ठंडा पानी पीजिए पहाड़ का, फिर चले जाइए अपने शहर में। विलेज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी राह देखते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं कौन है, कहाँ से। जब भी कोई गांव आता है शहर से तो एक रौनक सी आती है फेस पे कि हाँ वो आए हैं, तो खबर लेने आते हैं कैसे हो क्या हो। कितना सुकून मिलता है उस टाइम। शहर में कौन पूछता है, कोई किसी को नहीं पूछता। हमारे पड़ोस में कौन है हमें नहीं पता। हम भी शहर में रह रहे हैं वैसे। पहले जहाँ पूरे शहर में बसी थी, अब गांव और शहर गांव चलता रहता है। कभी 15 दिन में भी टूर लगता है, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में भी, बस चलता रहता है। क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर पे, कोई कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे ने भी शहर में पढ़ लिया, सेट हो गए, लेकिन हम अपने होम टाउन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बड़े बुजुर्गों की मेहनत से बनाया हुआ घर है। ये घर पहले पथरीला घर था, पथरीला मिट्टी और लकड़ियों का घर था। यहाँ पे 2 मंजिला घर, तो बारिश के दिनों पानी टपकता था और खिड़कियाँ बहुत छोटी थी, हवादार थी, लेकिन हवा आती नहीं थी उतनी ज़्यादा। तो कोरोना काल में करीब 2021 में हमने कुछ मनी जमा करके इसको पक्का मकान बनाए। पक्का सीमेंट मिलता है बहुत ज़्यादा। बड़े बुजुर्गों के घर जो बने होते हैं ना, अगर उनमें बारिश का पानी आता है, वो टूट गए हैं, तो उनको रिपेयर कर लीजिए, रहने लायक बना लीजिए, थोड़ा सा रहने लायक बना लीजिए, बहुत सुकून मिलेगा उन घरों में। पहाड़ी में इतने सारे त्यौहार आते हैं, इसकी वीडियो फिर कभी अपलोड करूँगी। अभी खाना मतलब लंच का टाइम हो रहा है, अभी बज रहा है 12। घड़ी, बड़ी वाली घड़ी लगी हुई है, उसमें 12 बज रहा है, तो अभी लंच का टाइम हो रहा है। अगली वीडियो पर सोचती हूँ किस बारे में बताती हूँ। जो पहाड़ के जो त्यौहार होते हैं, त्योहारों के बारे में बताऊँगी जितना मुझे पता है, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग मतलब मेरी माता जी बताती है, उनकी माता जी ने भी जो उनको बताई है, उस त्यौहार के बारे में बताऊँगी। कौन से त्यौहार आते हैं, कब आते हैं, क्या क्या होता है उन त्योहारों में, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, वो सब अगली वीडियो में बताऊँगी। तो अब लंच की तैयारी हो रही है, लंच बनाने जा रही हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक आप सबको बाय बाय, राधे राधे।